भारत बायोटेक ने फैक्ट शीट जारी की है। भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है उसका नाम कोवैक्सीन है और उन्होंने ये जो फैक्ट शीट जारी की है इसमें बताया है कि किस किस बीमारी या अवस्था के लोगों को उसकी जो कोरोना वैक्सीन है वो नहीं लगवानी चाहिए। भारत बायोटेक के मुताबिक अगर आपको किसी बीमारी आदि की वजह से माफ कीजिएगा इम्यूनिटी कमजोर है या कोई ऐसा दवा ले रहे हैं जिससे आपको इम्यूनिटी प्रभावित होती है तो आपको कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि इससे पहले खुद केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर आप इम्यूनिटी डिफिशियंसी के ग्रस्त हैं तो फिर इसे इम्यूनिटी सप्रेशन पर हैं, यानी किसी अन्य ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनिटी कम कर रहे हैं तो कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। तो इस तरह की कई जो बातें हैं वो कोवैक्सीन को लेकर एक तरह से अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें जो हैं वो पेचीदा हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, कई सारी चीजें यहाँ पर सवाल उठते हैं कि क्या पहले से बताया जा रहा है कि कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, और अगर हिस्ट्री की बात है तो वो तो पहले भी उसके बारे में पता किया ही जा रहा था कि अगर कोई बीमारी की हिस्ट्री वाले हैं तो उनको तो पहले से जानकारी देनी ही है। शरद, इसमें एक छोटी सी चीज जोड़ देना चाहेंगे। पहले केंद्र ने कहा था कि आप ले सकते हैं, अब बायोटेक कह रहा है कि नहीं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहिए, तो यह स्टैंड क्यों बदला? देखिए, इसमें मैं एक चीज बताऊं कि ये फैक्ट शीट क्या होती है। ये फैक्ट शीट कोई भी कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है, भारत बायोटेक एक कंपनी है, उसने अपना प्रोडक्ट कोवैक्सीन लॉन्च किया तो वो एक, क्योंकि ये दवाई है, वैक्सीन है, तो इसके बारे में कुछ तथ्य जो है सरकार को सूचित करती है। सरकार ने भी आगे स्टेट्स को सूचित किया कि ये कंपनी ये बता रही है और ऐसा ऐसा हो सकता है, ध्यान रखें। तो लेकिन इसके अंदर यही एक विरोधाभास लग रहा है कि जो सरकार ने एडवाइजरी जारी करी स्टेट्स को, जो बताया वो ये था कि आप ले सकते हैं ये वाली वैक्सीन, हालांकि क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पहले से ही कम है या फिर आप इम्यूनोसप्रेसेंट यानी कि ऐसी कुछ दवाएं ले रहे हैं जिससे कि इम्यूनिटी आपकी कम हो रही है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन वैक्सीन का असर कम हो सकता है। इतनी बात केवल कही गई सरकार की तरफ से। लेकिन पिछले 48 घंटे में जो फैक्ट शीट भारत बायोटेक ने अपने वेबसाइट पर अपलोड की है उसके अंदर इसकी साफ मनाही की गई है। तो क्या केंद्र से कहीं कुछ भूल चूक हुई है या फिर भारत बायोटेक ने अपने जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें कुछ अपडेट किया है, ये अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हम भारत बायोटेक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आज शाम को स्वास्थ्य मंत्रालय की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें यह सवाल उठेगा कि क्या ये कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं या कुछ नया पिछले 2-3 दिन के दौरान कुछ एक्सपीरियंस आया है जिसके आधार पर यह अपडेट किया गया है, या फिर पहले ही भारत बायोटेक ने बताया था और सरकार ने जो है कहीं लिखने में इसमें गलती की है। तो हमें थोड़ा शाम तक या कुछ देर तक और इंतजार करना होगा जब भारत बायोटेक का रिस्पांस आए या सरकार का रिस्पांस आ जाए। लेकिन ये दोनों ही विरोधाभास वाली बातें हैं कि सरकार कुछ कह रही है कि आप ले सकते हैं, लेकिन कंपनी खुद कह रही है आप नहीं ले सकते। शरद, लेकिन यहाँ पर सवाल वही है कि क्या मुझे पता होगा कि मुझे कौन सी वैक्सीन दी जा रही है, और अगर मुझे सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड दी जा रही है तो क्या उसमें भी मुझे ये सारी जानकारियां देनी होंगी या नहीं देनी होंगी? वो कंपनी ने अपनी फैक्ट शीट अलग जारी की हुई है, कुछ ही देर में हम उसको रिपोर्ट करेंगे। लेकिन हाँ, जब आपको वैक्सीन दी जा रही है तो आपको ये पता होगा कि आपको ये कौन सी वैक्सीन दी जा रही है। जैसे कि दिल्ली के अंदर ये स्पष्ट है कि अगर आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में जा रहे हैं या आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको कोविशील्ड दी जाएगी, आप केंद्र सरकार के अस्पताल में जा रहे हैं तो कोवैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है। अगर कोई शख्स कहीं जाए और उसको पता चले कि मुझे यहाँ ये वैक्सीन मिल रही है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकता है, ना लेना चाहे तो नहीं ले सकता, लेकिन वो ये नहीं कर सकता कि मुझे ये वाली वैक्सीन लगा दो या मुझे वो वाली वैक्सीन लगा दो। तो जहां तक पता होने की बात है तो पता होने वाली बात तो है, लेकिन ये जो पॉइंट नया आया है आदिति, ये विरोधाभास पैदा कर रहा है कि सरकार कुछ और बात कर रही है और कंपनी खुद ही कह रही है आप मत लगवाइए।